हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस HCS 2024 की जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। उसके अंदर हम हर रोज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। उसी में हम आज ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर के बारे में हमें बात करनी है कि विद रेफरेंस टू दी तीस्ता रिवर कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, या फिर तीस्ता जो नदी है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शंस देखते हैं हम क्या दिए गए हैं यहाँ पर। द तीस्ता रिवर का जो स्रोत है वो ब्रह्मपुत्र के समान है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। द सोर्स ऑफ दिस तीस्ता रिवर इज द सेम एज दैट ऑफ द ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू द सिक्किम। सेकंड अगर बात करें, रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द तीस्ता रिवर। रंगीत नदी सिक्किम से निकलती है और इसका तीस्ता नदी की ये सहायक नदी है। या फिर तीसरी स्टेटमेंट की बात करें, रिवर तीस्ता फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर बहती है या गिरती है। सो ये तीन आपकी स्टेटमेंट है और यहाँ पे ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे। वो बताना आपने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो कि दी गई है इसमें से करेक्ट क्या है। ऑप्शन ए की बात करें 1 and 3, ऑप्शन बी की बात करें 2 ओनली, ऑप्शन सी की बात करें 2 and 3 ओनली, या ऑप्शन डी की बात करें 1, 2 and 3। तो ये आपको बात करनी है। हमें पहले क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैप देखते हैं, उसके थ्रू आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए, ब्रह्मपुत्र यहाँ से ओरिजिनेट होती है और फिर वो सिक्किम से फ्लो करते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश से भारत के अंदर एंटर करती है। यहाँ से यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ओके, और जो जिसकी हम दूसरी रिवर की बात कर रहे हैं, वो जो तीस्ता रिवर है, वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, सिक्किम के पास यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और उसके बाद ब्रह्मपुत्र में यहाँ जाकर मिल जाती है बांग्लादेश के अंदर। ब्रह्मपुत्र इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों नदियां बांग्लादेश में जाकर मिल जाती हैं। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट को। तो पहला क्या कह रहा है, तीस्ता नदी का स्रोत ब्रह्मपुत्र के समान है। तो अगर आप देखें, तीस्ता नदी तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ब्रह्मपुत्र यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो दोनों का जो स्रोत है वो समान तो नहीं है। तो इस वजह से हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है, वो गलत हो जाती है। आगे अगर बात करें, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रिवर रंगीत के बारे में है, विच इज ओरिजिनेट इन दिस सिक्किम एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ द तीस्ता रिवर। कह रहे हैं कि एक रिवर रंगीत है जो कि सिक्किम से निकलती है और तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तो इस पिक्चर में देखिए, ये आपकी जो तीस्ता रिवर है, ये वाली आपकी तीस्ता रिवर फ्लो कर रही है, ये तीस्ता रिवर है, ठीक है। और ये तीस्ता रिवर की ही सहायक नदियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको रंगीत नदी नजर आ जाएगी। ये रंगीत नदी है, ये रंगीत नदी है। और ये जो रंगीत नदी है, इसकी खास बात क्या है कि ये आपकी सिक्किम की, ये आपने ट्रिब्यूटरी शायद नाम ना भी सुना हो रंगीत का, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि ये सिक्किम की सबसे बड़ी रिवर है। सिक्किम के अंदर जो बहती है उन नदियों में से ये सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम है रंगीत, और ये तीस्ता को आकर मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तीस्ता नदी को यहाँ पर मिल जाती है, तो ये तीस्ता की ट्रिब्यूटरी आपको नजर आ जाएगी जो सिक्किम से होकर फ्लो कर रही है। तो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द तीस्ता रिवर, तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। और तीसरी की अगर बात करें, रिवर तीस्ता फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो आप क्या पाएंगे कि तीस्ता रवि जो नदी है वो जरूर डेफिनेटली एंटर तो करती है, लेकिन वो बॉर्डर पर रन नहीं कर रही है, पहली बात इंडिया और बांग्लादेश के, और दूसरा वो बे ऑफ बंगाल में जाके नहीं गिर रही है, वो यहीं पर ब्रह्मपुत्र के अंदर मिल जाती हैं। तो हमारी जो तीसरी स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे कि कौन सी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है। तो ओनली 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया, 2 ओनली। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज लाइमस्टोन एज ए रॉ मटेरियल। देखिए, यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो दिखाई गई हैं, ठीक है, उद्योग दिखाए गए हैं, और आपको इनमें से ये बताना है कि ये इनमें से कौन सा उद्योग है, एल्यूमिनियम, सीमेंट, शुगर एंड जूट, ये कौन सा उद्योग है जो कि आपका चूना पत्थर का इस्तेमाल करता है एज अ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के तौर पर। तो देखिए, इंडिया की अगर बात करें, यहाँ पर रॉ मटेरियल आपको नजर आ जाएगा जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। देखिए, हमने जो सवाल लिया है वो चूना पत्थर का लिया है, लेकिन आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने और भी जो चीजें ऐड की हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, ये हमारा चूना पत्थर हो जाएगा, आयरन स्टोन, जिप्सम, क्ले एंड कोल, ये सारे आपकी वो सब चीजें हैं जो एज ए रॉ मटेरियल, कच्चे माल के तौर पर जो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल जो था चूना पत्थर, उसको यूज किया जा रहा है किसके अंदर,
सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर उसे यूज किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। एक बार आप इस मैप पे अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लोकेशन भी नजर आ जाएगी सीमेंट इंडस्ट्रीज की, जो बड़ी सीमेंट इंडस्ट्रीज है, और ज्यादातर आपको ये कहाँ नजर आ रही है, साउथ की तरफ आपको नजर आ रही है। ओके, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश इन मुंबई इन विच ईयर। ठीक है, कि भारत के अंदर जो मुंबई है वहां, उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर जो सबसे पहली सूती कपड़ा की मिल स्थापित की गई थी, कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो मुंबई से ही आपकी, अगर हम बात करें तो ओरिजिन वहीं से मान के चलेंगे, क्योंकि मुंबई ही एक आपका ऐसा शहर था जिस टाइम पे ब्रिटिशर आया करते थे। तो ब्रिटिशर्स जब भारत के अंदर ट्रेड कर रहे थे या फिर यहाँ पर उनका जो स्वामित्व है वो शुरू हो गया था, तो उस टाइम पे ये जो रोड वाले ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। तो रोड के थ्रू चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वो पॉसिबल नहीं था। और वैसे भी इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो वो काफी ज्यादा दूर था आपका बाय रोड, अगर आपने जाना हो या फिर यूरोप की किसी कंट्री में जाना हो। तो बेसिकली जो चीजें हैं, मान लीजिए आप सूती कपड़ा जो है आपने मुंबई में बनाया, उसके बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं और लेके जाना चाहते हैं, तो रोड के थ्रू बहुत महंगा पड़ता था, इसलिए पोर्ट्स के थ्रू, सी पोर्ट्स के थ्रू ले जाया जाता था। तो इसी वजह से सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि विशाखापट्टनम और भी जो दूसरे कोस्टल एरियाज हैं वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो सबसे पहले डेवलप होना स्टार्ट हुई, क्योंकि वो सब इजीली एक जगह से दूसरी जगह सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे एक तटीय क्षेत्र से। खैर, जो हमारा यहाँ पे सवाल है कि मुंबई में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो थी वो कब एस्टेब्लिश की गई, तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। इंडिया फर्स्ट स्टीम पावर्ड टेक्सटाइल, जो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मिल के नाम से भी फेमस है, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मिल वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1854 1854, और विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ दी, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट इस तरह से ये आपकी जो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मिल है वो हमें नजर आती है, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो 1854 में हुई थी। 1854 के दौर की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो 1854 का दौर ये वही वाला दौर था जिस टाइम पर पहली बार जो रेलवेज हैं, रेलवे नेटवर्क जो है वो चलना स्टार्ट हुआ था, और पहली रेलवे लाइन मुंबई टू थाने जो आपकी रन की थी, ये वही वाला टाइम है। तो उस टाइम पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना था, और उस टाइम पर ये इंडस्ट्री भी जो है एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट आगे अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा जो आपकी नदी है उसकी सहायक नदियों के बारे में हमें बताना है कि कौन कौन सी इनमें से सहायक नदियां हैं। क्या दिबांग, कामेंग और लोहित, इनमें से कौन कौन सी है जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको दिबांग नजर आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर आपको कामेंग नजर आ जाएगी, ये कामेंग नदी है, और उसके बाद यहाँ पर लोहित नजर आ जाएंगी। तो क्या देख रहे हैं आप कि ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से आ रही है और उसमें दिबांग भी मिल रही है, लोहित भी मिल रही है, कामेंग भी मिल रही है। सो ये तीनों नदियां जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिबांग, कामेट एंड लोहित। इसके अलावा आप और भी चीजें याद रख सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा की और नदियों की अगर बात करें, दिबांग के साथ बूढ़ी दिबांग ये भी इसको ज्वाइन करती है, धनसिरी भी ज्वाइन करती है, कपिली भी ज्वाइन करती है, मानस एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, संकोश एक जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, सुभानसिरी, ये सब ब्रह्मपुत्रा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, और इनके ऊपर सवाल जो है वो डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मॉनसून इज, जो मॉनसून आपकी हवाएं हैं उनकी बात की जा रही है कि जो मॉनसून आती है वो कौन सी तरह की हवा है, इज अ लोकल विंड और अ सीजनल विंड, प्लानिटरी विंड्स या पीरियोडिक विंड। क्या वो स्थानीय हवाएं हैं, मौसमी हवाएं, ग्रही हवाएं हैं, अवधिक हवाएं हैं। ये तरह तरह की विंड्स के टाइप हैं, और उसी में मॉनसून के बारे में पूछा गया है। मॉनसून का कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, मॉनसून के बारे में जब आपने सुना होगा तो आपने सुना होगा कि मॉनसून जो है वो समर्स में आता है, ठीक है, और अभी भी मॉनसून की विंड्स चल रही हैं, बारिश आप देख रहे हैं हर रोज कितनी ज्यादा हो रही है। तो ये मॉनसून विंड्स आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है अभी, ठीक है, ये आपके इंडियन ओशन से आई है और नीचे से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। इसी के अपोजिट में जब विंटर्स होती हैं, सर्दियां आती हैं, मतलब कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो पीरियड है, उस टाइम पर यही विंड्स वापस जा रही होती हैं, कहां से,
हिमालयन रीजन से इंडियन ओशन की तरफ को, मतलब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं और साउथ वेस्ट की तरफ जा रही हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक सीजन में इवेंट्स नॉर्थ की तरफ जा रही हैं और एक सीजन में नॉर्थ से आ रही हैं। तो ये जो विंड्स होती हैं वो आपकी जो सीजन के अकॉर्डिंगली बदल जाती हैं, उनको सीजनल विंड्स कहा जाता है। आप यहाँ पर टाइप भी देख सकते हैं, 3 तरह की विंड्स होती हैं हवाएं, अगर आपको कभी एग्जाम में आए तो प्लैनेटरी विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड। प्लैनेटरी विंड के अंदर ईस्टर्ली, पोलर वेस्टर्ली, ये सब चीजें आपको नजर आ जाएंगी। सीजनल विंड्स के अंदर आपको साउथ वेस्ट मानसून नजर आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स नजर आ जाएंगी। और ये आपकी जो लोकल विंड्स होती है उसमें माउंटेन वैली, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये सब नजर आ जाएगी आपको। तो इस तरह से हम जो विंड्स हैं उनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि जो मानसून विंड है वो सीजनल विंड्स होती हैं। आगे अगर बात करें, HCS 2024 के लिए हमारा जो कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स के अंदर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्स हमारा लगभग आपका 9-10 महीनों का कोर्स रहने वाला है, जिसके अंदर 2024 का जो एग्जाम है हम उसको टारगेट कर रहे हैं। अगर आप भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्शनल की फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है। हमारे यहाँ आपको 4 ऑप्शनल मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। आप ये चारों ऑप्शनल जो हैं इनमें से कोई भी एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें सिर्फ ऑप्शनल की तैयारी करना तो आप 24,999 में ऑप्शनल को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो कंप्लीट कोर्स है जीएस का, आप वो भी बाय कर सकते हैं विदाउट ऑप्शनल, वो भी आपको सेम प्राइस में पड़ेगा 24,999 में। अगर आप चाहें तो ऑप्शनल प्लस जीएस वाला कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें जीएस और कंप्लीटली आपका ऑप्शनल की तैयारी आपको करवाई जाएगी। वो 39,999 में कोर्स मिलेगा आपको। तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी अवेलेबल होंगे। इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो, एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो HCS के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहां पर हर तरफ से हेल्प जो है वो की जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि और अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।